टोल प्लाजा हमेशा से किसी न किसी विवाद को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। बस्ती जनपद देश का एकमात्र ऐसा जनपद है जहां 40 किलोमीटर के दायरे में कुल 3 टोल प्लाजा सक्रिय हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई को वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंडवा नगर टोल प्लाजा की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों से करीब 70 से लेकर 80 करोड़ प्रति वर्ष की अवैध वसूली करता है। इस टोल प्लाजा पर दर्जनों बार विवाद हो चुका है। अवैध रूप से संचालित इस टोल प्लाजा पर पिछले दिनों लाखों के स्टैम्प चोरी का भी आरोप लगता रहा है। बृहस्पतिवार की रात में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह से टोल प्लाजा कर्मियों एवं अधिकारियों ने बदसलूकी किया, जिसकी सूचना युवा नेता ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कोतवाली को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर संगठन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों सहित धरने पर बैठे हैं। वहीं युवा नेताओं ने सवाल खड़ा किया है कि मुख्यमंत्री का बुलडोजर जिस तरीके से सभी अवैध संपत्तियों पर चल रही है, उसी तरीके से इस पर भी चले, साथ ही अवैध रूप से वसूले धन की रिकवरी भी कराई जाए, साथ ही इन्हें संरक्षण देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भीड़ क्यों लगी हुई है? देखिए, अभी इस समय जहां हम लोग धरना दे रहे हैं, धरना के लिए एकत्रित हुए हैं, ये मड़वा नगर टोल प्लाजा है बस्ती का। और ये टोल प्लाजा पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर बना हुआ है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये टोल प्लाजा अवैध है। अवैध कैसे है पूछेंगे तो भाई नियम कानून की मैं आपको बात बताता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का जो है, उसके नियमानुसार 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल प्लाजा हो सकता है। अब और एक जनपद में भी एक ही टोल प्लाजा हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि बस्ती जनपद ने इसमें रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक जनपद में 3 टोल प्लाजा। आप पूछेंगे कहाँ? एक आप खड़े हैं मड़वा नगर टोल प्लाजा। नियमानुसार नगर पालिका क्षेत्र से 4 किलोमीटर बाहर होना चाहिए उस दायरे के टोल प्लाजा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए नगर पालिका क्षेत्र से सटा हुआ है, पहला अवैध। दूसरा आप देखिए छावनी के पास चौकड़ी टोल प्लाजा, वो भी बस्ती जिले में 60 किलोमीटर नहीं, मात्र 40 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा। तीसरा टोल प्लाजा आप नगर बाजार से आगे बढ़ेंगे, जब आप टांडा की ओर, एक्सड़ा टोल प्लाजा पड़ता है। ये तीनों के तीनों टोल प्लाजा बस्ती जनपद में है। नियम क्या कहता है कि एक जिले में एक टोल प्लाजा, 60 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा। अब ये मड़वा नगर टोल प्लाजा जो है, यहाँ पर कल रात विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी कहीं से लखनऊ से लौट रहे थे, इनके साथ यहाँ पे बदसलूकी की गई, जो बहुत ही आम बात है। बस्ती में आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, टोल प्लाजा पे टोल कर्मियों की बदसलूकी, उनके द्वारा अभद्रता, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ऐसे कई मामले आ चुके हैं। तो ये रही बात आत्मसम्मान की। एक सामाजिक व्यक्ति होता है, उसका एक सम्मान होता है, उसको ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो मेन मुद्दा यह है कि ये टोल प्लाजा आखिर में यहाँ पर है क्यों? आखिर किस नियम के अंतर्गत यह टोल प्लाजा यहाँ चल रहा है? पिछले 10 वर्षों से यह टोल प्लाजा चल रहा है। औसतन यहाँ से 11 से 12 हजार वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। और सालाना यह जो फैक्ट है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तथ्य, सालाना यहाँ से 70 से 80 करोड़ रुपए की टैक्स की वसूली की जा रही है टोल के नाम पर। और पिछले 10 वर्षों के हिसाब से अगर आप गणित बैठाइए तो जनता का 800 करोड़ रुपया इस टोल प्लाजा ने वसूला है, जो संचालित है अयोध्या गोरखपुर टोल प्लाजा लिमिटेड, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा अयोध्या से गोरखपुर तक के जितने भी टोल प्लाजा हैं वो उसको चलाती है। तो यह कंपनी, और जिसके ऊपर अभी हाल ही में 42 करोड़ रुपए की स्टाम्प चोरी का आरोप लगा था, यही टोल प्लाजा है जहां आप खड़े हैं, इनका ऑफिस सील कर दिया गया था। दोबारा ये टोल प्लाजा चालू होना, ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि जिसके ऊपर स्टाम्प चोरी का आरोप लगा हो सीधे सीधे, यानी कि ये फ्रॉड कंपनी है। ये टोल प्लाजा भी अवैध है और ये कंपनी भी अवैध है, दोनों ही अवैध है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? धरने की मांग यह है कि इस टोल प्लाजा को पहले तो यहाँ से हटाया जाए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, और बाबा का बुलडोजर, ये जो 800 करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं जनता से अवैध तरीके से, उसकी वसूली हो और इनके घरों पर बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जब्त की जाए। कल रात को विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी इधर से गुजर रहे थे और वो अपनी वाहन संख्या उनकी यूपी 78 करके है, वैगनार गाड़ी से थे। यहाँ पर टोल कर्मी के द्वारा कहा गया कि ये बाहर की गाड़ी है, इसका टोल लगेगा। इसके जवाब में जिला अध्यक्ष जी ने उनको बताया कि मैं लोकल का हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर बाहर का है। तो उन्होंने कहा आईडी दीजिए, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी 4-5 दिन के बाद बाहर से लौट रहे थे, उनके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे का ऑपरेशन होना है लखनऊ में, वहीं से वो आ रहे थे, तो आईडी संभवतः कहीं जो है इनके पास नहीं थी उस समय।
उन्होंने ये बताया, लेकिन वो तमाम चीज़ें बताने के बाद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, जबकि गाड़ी के पीछे स्टिकर भी लगा हुआ था जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ अखिलेश सिंह, फोटो भी लगा है, सब कुछ लगा है, फोटो लगा है। इन्होंने ये भी आग्रह किया कि आप गूगल पे देखेंगे तो भी पा जाएंगे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन लोगों ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र, बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सारे टोलकर्मी इकट्ठा होकर इनको मारने पर आमादा हुए। राहगीरों के द्वारा बीच बचाव करके किसी तरीके से वो स्थिति बचाई जा सकी। उसके बाद इन्होंने अपने लोगों को फोन किया और निर्णय लिया कि हम यहाँ पर धरने पर बैठे। इतने वर्षों से आपका शासन सत्ता है, कैसे ये टोल प्लाजा चल रहा है अगर अवैध है, ये बताइए। तो मेरी शासन सत्ता तो नहीं है, मतलब भाजपा का है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता है। निश्चित ही कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। अगर ये वैध है, जैसा कि जो टोल प्लाजा हो ही नहीं सकता। जैसा कि टोल प्लाजा का नियम है, उस हिसाब से तो ये वैध नहीं है। अगर ये वैध है तो उसका इनको प्रमाण देना चाहिए और उसके नियम को इनको पालन करना चाहिए। 5 किलोमीटर के रेडियस में संभवतः जो भी लोग लोकल के हों उनका टोल प्लाजा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता थे, भूपेंद्र सिंह राणा थे, शिवांशु मिश्रा जी जिला अध्यक्ष थे, उनके साथ भी इस तरह की दुर्घटना हुई थी। यहाँ पर तमाम मारपीट हुई, FIR दर्ज हुआ, तमाम बड़े लोगों का उसमें दबाव बना और प्रशासन उसमें जो है पार्टी बनकर उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और उस मुकदमे को कहीं ना कहीं रफा दफा करके दबा दिया गया। और वही प्रयास इस बार भी किया गया। क्या घटना रात में मैं लखनऊ से आ रहा था, मेरा बेटा वहाँ लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उसका ऑपरेशन होना है। मैं रात में लोअर और टी-शर्ट में लखनऊ से अपने गाड़ी से आ रहा था। एक मित्र के शादी की सूचना मिली, यही टोल प्लाजा के बगल, हीरो एजेंसी के बगल एक पद्मा मैरिज हॉल है, तो वहाँ पे मुझे जाना था। तो मैं कपड़ा बदल लिया, लोअर टी-शर्ट मैंने गाड़ी में रख दिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया। कुर्ता पैजामा पहन के मैंने शादी अटेंड किया और शादी अटेंड करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं अपने सुरक्षा कर्मी को, क्योंकि वो पुलिस लाइन में रहते हैं रात्रि में, तो उनको मैंने उस गाड़ी से पुलिस लाइन के लिए भेज दिया और दूसरी गाड़ी से मैं अपने आवास रोडवेज जाने के लिए टोल प्लाजा होते हुए निकल दिया। जब मैं टोल प्लाजा पहुंचा तो टोलकर्मी जो टोल पे बैठा था उसने कहा, भाई ये आपकी गाड़ी तो UP 78 है और आप अपना आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैंने उससे बताया कि भाई मेरा आधार कार्ड दूसरी जगह छूट गया है और मैं यही लोकल का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ बस्ती का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और आप मेरे बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे कहीं सर्च करेंगे विश्व हिंदू महासंघ बस्ती या विश्व हिंदू महासंघ अखिलेश सिंह, तो मेरे बारे में आपको सब पता चल जाएगा। मैं यही कराने वाला हूँ और मेरे गाड़ी पे भी पीछे लगा हुआ है। उसने कोई हूटर बजाया, फोन किया, इनके 10-12 गार्ड और 3-4 ऑफिशियल लोग आ गए। उन लोगों ने पूछताछ कोई चीज पूछा, हमने वही घटना उनको भी बताया कि भैया ऐसे ऐसे मामला है, मेरा पर्स और जो है मेरा पैसा दूसरे गाड़ी में है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आप गूगल पे देख सकते हैं। बाकी मेरे गाड़ी पे मेरे संगठन का और मेरे नाम का पूरा लेबल लगा हुआ है। ये लोग मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहे कि तुम्हारे जैसे हजारों जिला अध्यक्ष यहाँ से रोज गुजरते हैं और हम लोग उनको उनकी दवाई करते हैं, उनको ठीक करते हैं। हमने कहा ये कौन सी बदतमीजी है, ये किस तरीके से बदतमीजी से आप बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक गार्ड था, उसने कहा कि हम लोग बदतमीजी नहीं, हम लोग यहाँ पे अच्छे की माँ बहन भी छोड़ देते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग वो लोग करने लगे, धक्का मुक्की हमसे किए। कुछ लोग यात्री थे जो लोग पहचान रहे थे, बीच बचाव किए। इस बात को लेकर के मैंने इसकी शिकायत करने के लिए DM साहब को फोन मिलाया, वहाँ पे कोई फोन किया, कप्तान साहब का मामला है। फिर मैंने एलाऊ को फोन किया, कोतवाली में फोन किया, 100 नंबर फोन किया, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं हुआ। मुझे मजबूरन मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, मुझे किया गया और एक जनप्रतिनिधि, एक जिला अध्यक्ष को जब इस तरीके से दलील किया जा रहा है तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बस्ती के जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, जो मीडियम परिवार के लोग हैं उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे। फिर मैं धरने पे बैठ गया और एक टोल कहीं ना कहीं अवैध है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और काफी दिन पहले भी मैंने अपने केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, उन्होंने लोकसभा में बात कही थी कि 7 किलोमीटर के दायरे में जो भी टोल है उन्हें बंद किया जाएगा, उन्हें 3 महीने के अंदर तत्काल रूप से बंद किया जाएगा। और अभी बड़े भाई ने बताया कि एक जिले में एक टोल प्लाजा होना चाहिए और हमारे बस्ती में 35 किलोमीटर के रेजिडेंस में 3 टोल प्लाजा हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो मरवा नगर का टोल प्लाजा है, इसमें किसी का कोई पता नहीं चल रहा, ना कोई पेपर दिखा पा रहा है, इनका एग्रीमेंट भी समाप्त हो गया, इनका कोई टेंडर भी नहीं हुआ है। ये कैसे चला रहे हैं इतना बड़ा काम, 70-80 लाख रुपए का प्रतिदिन का इनकम इनका है और इस पे कोई शासन प्रशासन या यहाँ के लोकल
सत्ताधारी पक्ष के नेता कोई क्यों नहीं जो देख रहे हैं। तो मैं कल रात 11 बजे से धरने पे बैठा हूँ, अभी तक कोई सिंगल एक चपरासी भी मेरा हाल चाल जानने नहीं आया। एक संगठन का जिला अध्यक्ष अपने सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे है और एक जिला प्रशासन बस्ती का एक चपरासी भी पूछने नहीं आया कि क्या मामला क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि ये फर्जी टोल प्लाजा है और ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं अगर जांच होगी बड़े पैमाने पे तो यहाँ के जिले के भी लोगों की कमियां निकलेंगी। और हमने धरना जो मैं धरने पे बैठा हूँ, पहले तो मैं बैठा था कोई आएगा मुझसे माफी मांग लेगा, मेरे आत्मसम्मान को जो चोट लगा है मैं उसे भूल जाऊंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं आया। रात में लोग दबाव देते रहे, धमकी देते रहे, पैसे का लालच देते रहे, लेकिन हम लोग नहीं टूटे। और मैं ये निश्चय कर चुका हूं कि जब तक इस टोल प्लाजा की सच्चाई सामने नहीं आ जाएगी कि लीगल है कि अनलीगल है, और ये जो गुंडे पाल रखे हैं अगल बगल के जिलों से जो स्टीटर और गैंगस्टर बुला के यहाँ पे वसूली करवा रहे हैं, इन लोगों पे के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाएगी और हमारी बात पूज्य महाराज जी तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।